बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बायोमेट्रिक डेटा एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बायोमेट्रिक डेटा एंट्री के बारे में बताऊंगा कि डेटा एंट्री को आप एडवांस लेवल के ऊपर एक्सेल के ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसी क्लास के अंदर क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ आपको बायोमेट्रिक डेटा एंट्री कैसे बनाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। तो उसके लिए हेडिंग्स पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर तो हेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर होगी एम्प्लॉयर नेम और फिर हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कमिंग डेट और इसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कमिंग टाइम और कॉलम का साइज हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इस तरीके से और पेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ और फॉर्मेट जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और कलर फॉर्मेट फॉन्ट वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने फिलहाल 3 हेडिंग्स रखी हैं, एम्प्लॉयर का नेम, कमिंग डेट और उसकी कमिंग टाइमिंग। तो यहाँ आप इसके अलावा भी इसके अंदर मज़ीद डिटेल ऐड कर सकते हैं। जितनी एम्प्लॉयज़ की उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 3 हेडिंग्स रखी हैं। अब इन तीनों हेडिंग्स के लिहाज से हम काम करेंगे कि आपका जो एम्प्लॉयर का नेम जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उसका बायोडाटा यानी कि उसकी डेट और उसकी कमिंग टाइमिंग दोनों यहाँ पर आपके पास आ जाए और आप अपने उस पूरे रिकॉर्ड को दूसरी शीट के अंदर, जिसको हम डेटाबेस भी कह सकते हैं, तो आप दूसरी शीट के अंदर इसको ट्रांसफ़र करके सेव कर लें। तो वो दोनों चीज़ें कैसे होंगी अब यहाँ देखें। फर्स्ट शीट के ऊपर आपने ये काम किया है तो इस शीट को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा। इसके बाद मैं यहाँ से एक और शीट बनाऊंगा और इस शीट को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर बैकअप डाटा। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया बैकअप डाटा, यानी कि आपके एम्प्लॉयर का डाटा आपके बैकअप डाटा वाली शीट में सेव होता रहेगा। अब कैसे होगा यहाँ पर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन वाली हेडिंग्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल V से। कॉलम का साइज हम यहाँ भी बढ़ा दे देंगे इस तरीके से ताकि प्रॉपर हेडिंग्स यहाँ पर शो हो जाए और पेज यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने फार्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ एक छोटा सा काम करना है, वरना आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई हो जाएगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो कैसे क्या करना है आपको, इसमें आपने फाइल में जाना है और यहाँ आपके पास है ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है आपके पास फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एनेबल इंटरैक्टिव कैलकुलेशन। इसके ऊपर आपने चेक लगाना है और फिर आप यहाँ से कर देंगे ओके। बस ये छोटा सा आपको काम करना है। अब आपका जो फार्मूला अप्लाई करना होगा जो हम इसमें लगाएंगे तो वो प्रॉपर वर्किंग करेगा। तो चले हम फार्मूला लगाते हैं कैसे। कमिंग डेट पे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम कंडीशन बनाएंगे इफ़ कंडीशन और लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपके ये वाला सेल यानी A2 बराबर नहीं है, किस चीज़ के बराबर नहीं है, ब्लैंक के। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, फिर हम ब्रैकेट एक और कंडीशन बनाएंगे इफ़ की और लॉजिकल टेस्ट के अंदर अब हम सेलेक्ट करेंगे B2 वाला सेल, यानी कि जिस सेल के ऊपर आप फार्मूला लगा रहे हैं। तो ये सेल कैसे सेलेक्ट होगा, आप यहाँ पर क्लिक करें और राइट एरो से कीबोर्ड के अंदर जो राइट एरो है आपने इसको प्रेस करना है। तो देखें ऑटोमेटिकली वो सेल आपका B2 में चला जाएगा। अगर B2 सेल आपका बराबर नहीं है, किस चीज़ के बराबर नहीं है, ब्लैंक के, तो हम यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो क्या आ जाए आपके पास B2 ही। तो हम यहाँ पर B2 दोबारा लिख देंगे कॉमा और इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है नाउ का फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जो सिंगल हमने ब्रैकेट क्लोज किया था वो नाउ का था, उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज किया वो आपका सेकंड इफ वाली कंडीशन का है जो हमने क्लोज कर दिया। फिर आप लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है ट्रू वैल्यूज यानी कि फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्स वैल्यू किसकी पूछ रहा है, जो आपका पहला वाला इफ कंडीशन थी उसकी पूछ रहा है। तो यहाँ भी आपने डबल कोटेशन ओपन और क्लोज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो सिंपल लॉजिक फॉर्मूला था, ये अप्लाई करना है आपको और आप कर देंगे एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेल कोटेशन लगाना हम भूल गए, यहाँ
कॉमा नहीं आएगा। तो यहाँ एरर आ गया था। अब हम इसको करते हैं एंटर, तो एंटर हो गया यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे ताकि ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाए इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए आप जैसे कोई भी एक नेम लिखते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखें उसकी कमिंग डेट और टाइम आ रही है, लेकिन फॉर्मेट हमें सेट करना है। आप सेलेक्ट करें इसको और यहाँ जर्नल में जाएं, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएं, और यहाँ से आप डेट पे जाकर कोई भी एक फॉर्मेट उठा लें डेट का। मैंने ये वाला फॉर्मेट उठा लिया, इसको कर दिया ओके, तो डेट आ गई। और टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ से आपने जर्नल पे जाना, दोबारा नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, टाइम के ऊपर जाएंगे, और फॉर्मेट टाइम वाला मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो ये आपका टाइम आ चुका है। अब डेट एंड टाइम दोनों आपके पास मौजूद है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर यहाँ तक तो आपने काम कर लेना है। अब यही हेडिंग्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर ली मैंने। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हमने वहाँ लेकर जाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हम वापस अपने एम्प्लॉय डाटा में शीट पर आएंगे। अब आपने यहाँ से व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद यहाँ से आप मैक्रोस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रोस, और यहाँ से आप कोई भी नाम दे दें। मैंने नाम दे दी यहाँ पर रिकॉर्ड, मैक्रोस का नाम दे दिया है, और इसको हम कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो देखें नीचे आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ गया है रेडी, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से उठाना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और आप ले जाएंगे यहाँ पर सेकंड शीट के ऊपर, यहाँ क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ से आपने ऑल पे चेक नहीं लगाना, आपने वैल्यू पे लगाना है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू दिखानी है, आपने फॉर्मूला लेकर नहीं आना, जस्ट आपके पास वैल्यू आ जाए। तो इसके ऊपर चेक लगा के आप कर देंगे इसको ओके। तो यहाँ से फॉर्मेट इसका भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कॉलम को सिलेक्ट करें, क्योंकि एंट्री आपकी यहाँ पर कितनी हो, 50 हो या 100 या 1000 हो, तो इसलिए हम इस पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे फॉर्मेट को। तो यहाँ से आप अप्लाई कर लें फॉर्मेट सेल, डेट फॉर्मेट हम सेम रखेंगे वही, और टाइम की बात करते हैं तो कॉलम को यहीं इस तरह सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और टाइम भी हम यही फॉर्मेट उठा लेते हैं, यहाँ से ओके कर दिया। तो ये आपका आ गया डेट एंड टाइम फॉर्मेट आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपने इसी रॉ को सिलेक्ट किया और आप कर देंगे यहाँ से इंसर्ट। तो इंसर्ट हम कर देंगे यहाँ से, इंसर्ट सेल हो गया आपके पास। तो देखें एक आपके पास एक रॉ ऐड हो जाएगी, और फॉर्मेट है वो हम यहाँ से कर देंगे, इसका ख़त्म कर देंगे फॉर्मेट, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्लियर फॉर्मेट। तो क्लियर फॉर्मेट पे हमने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से ब्लैंक हो जाएगा ताकि वो कलर ना आए। अब ये आपने इतना सा यहाँ पर काम करना है। उसके बाद आप चले जाएं एम्प्लॉय डाटा में वापस, और यहाँ से आप इसको ब्लैंक कर दें ताकि ये कि आपको इसको हटाना ना पड़े, आप इसको डिलीट करें ताकि वो ऑटोमेटिकली इस तरीके डिलीट हो जाए। बस इतना सा आपने काम करना है। अब उसके बाद आप कर देंगे यहाँ से स्टॉप कर देंगे अपने मैक्रोस को। तो मैक्रोस आपने स्टॉप कर दिया तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पर। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर एक बटन बना लें। मैंने इंसर्ट पे जाऊँगा, शेप पे जाऊँगा, यहाँ से मैं एक बटन बना लेता हूँ, और इसके बाद जो इसका फॉर्मेट है वो आप सेट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से एडिट टेक्स्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंसर्ट फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्राइज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, साइज बढ़ाना है बढ़ा लिया। अब इसके बाद अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे यहाँ से, और रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ओके। यहाँ से हमने कर दिया इसको ओके, और एक बार हम बाहर किसी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद आप बटन पे क्लिक तब करेंगे जब आप यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे। तो अब यहाँ पर आप एंट्री करके देख लें। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना ही नेम लिख लेता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ आपकी डेट और टाइम दोनों आ चुकी है। अब इसको हम वहाँ लेके जाएंगे, तो हमने यहाँ बटन पे क्लिक किया तो देखें आपका बैकअप डेटा के अंदर आपका रिकॉर्ड ऐड होते जा रहा है। तो देखें एक हमें रॉ भी ऊपर खाली यानी ब्लैंक मिलती जा रही है। अब उसके बाद दोबारा से हम एक और एंट्री कर लेते हैं, एंटर की यहाँ पर, तो देखें डेट और टाइम दोनों आ चुकी है। हमने इसको इंसर्ट करवाया और यहाँ पर देखें आपका रिकॉर्ड अपडेट होता जा रहा है। एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, एंटर करेंगे तो देखें आपका रिकॉर्ड आ चुका है, और इसको हम करते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट करने के बाद देखें तो ये हो गया आपका बिल्कुल ग्रेट। तो ये एक एज अ बायोमेट्रिक आपका डाटा एंट्री वर्क कर रहा है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयर्स हो आप उनके नेम लिखें, आपकी डेट और टाइमिंग वो आपको दोनों बताता जाएगा और आपके बैकअप में उनका डाटा सेव करता जाएगा।
तो ये हमारी आज की क्लास थी कि आज की क्लास में हमने बायोमेट्रिक डेटा एंट्री एडवांस लेवल के ऊपर करना सीखी है। अब उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी और कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो एक कमेंट मेरे पास कुछ इस तरीके से आया था कि हम अगर VBA पे काम करते हैं या मैक्रोस पे काम करते हैं तो मैक्रोस भी हमारा एक VBA ही काम कर रहा होता है। अगर हम छोटा सा एक मैक्रो भी क्रिएट करते हैं तो वो बैकएंड में उसकी VBA अप्लाई हो रही होती है। तो उस फाइल को अगर हम सेव करें तो वो अप्लाई नहीं होता या सेव नहीं हो पाती। किसी और कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो वो नहीं हो पाती ओपन। तो उसको मैं आज फिर से बताता हूँ कि किस तरीके से आपने सेव करना है, किस तरीके से ओपन करनी है। ये मैं पहले भी बता चुका होता हूँ कि फ़ाइल को मैक्रोस फाइल को कैसे सेव किया जाता है। तो आप यहाँ फाइल में चले जाएँ तो यहाँ आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा और ब्राउजिंग में आप चले जाएँ। ब्राउजिंग में जाने के बाद यहाँ आपने जैसे नाम दे दिया रिकॉर्ड का, कोई भी फाइल का नेम दे दिया और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में। तो आप कहीं भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं और जो टाइप्स होगी इसको आप चेंज करेंगे मैक्रोस एनेबल वर्कबुक। इस फॉर्मेट के अंदर आपने इसको सेव करना है, सेव कर लेना है। उसके बाद आप इसको कर देंगे सेव और अब आपने क्या करना है, यहाँ से मैक्रोस में इसको डिलीट करना चाहें, डिलीट नहीं यानी कि इसको अगर आपने वापस ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर लें। तो मैं इसको कर दूंगा ऐसे क्लोज और वापस मैं चला जाऊंगा अपने फोल्डर में। तो देखें इसका आइकन थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर आपने डायरेक्टली इस फाइल को सेव किया तो सेव करने के बाद ओपन करेंगे तो वो वर्किंग नहीं, फाइल ओपन तो हो जाएगी लेकिन वो वर्किंग नहीं करेगी। तो मैक्रोस वाली फाइलों को या VBA वाली फाइलों को आपने एनेबल वर्कबुक में सेव करना लाजमी है। और अब आप चाहें इसको किसी भी कंप्यूटर में जाके ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब आप इसको ओपन करें तो जैसे ही मैं इस फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ मैं, तो जैसे ही ओपन करूंगा अब देखें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम ओपन करते हैं फाइल को तो हमारे पास ये ऊपर एरर आता है। अगर मैं इस एरर को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा तो तब भी आपका ये जो वर्किंग जिसको हमने VBA अप्लाई की हुई है या मैक्रोस अप्लाई किया हुआ है ये काम नहीं करेगा। आपने अपने कंटेंट को अनेबल करना होगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं तो इससे फिर आप कहते हैं कि हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, ये हमने उस सिस्टम में अप्लाई किया या उस दूसरे लैपटॉप में अप्लाई किया तो वहाँ ये फाइल ओपन नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से आपने इसको एनेबल कंटेंट करना लाजमी। और अब आप यहाँ पर जो भी एंट्री करें तो देखें मैंने फाइल को क्लोज किया और दोबारा इसके अंदर एंट्री करके भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे अब हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं काशिफ नेम लिखकर और यहाँ पर हम कर देंगे इंसर्ट। तो देखें आपका जो नेम है काशिफ वो एंट्री कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें कि किस तरीके से आपने काम करना है। अब आप इसको किसी भी कंप्यूटर में लैपटॉप पे ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।